छत्तीसगढ़ में करीब 40,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सरकार इसमें से 5,000 पदों को भरने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षकों के गले पर तलवार लटक रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसके दायरे में देश भर के शिक्षक आएंगे। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपके साथ मैं हूं अभिषेक दुबे। देश में रोजगार के लिए हाहाकार की स्थिति है। सरकारी नौकरी के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नौकरी की चाह में रिश्वत तक खिला रहे हैं तो धोखेबाज दलालों का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन आज हम जिस विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाह रहे हैं वह लगी लगाई नौकरी पर आने वाली संकट की आहट है। क्या है पूरा मसला? क्यों शिक्षकों की नौकरी पर आफत आने वाली है? आखिर क्या है वह आदेश जिसने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है? जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देश के सबसे बड़े न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसने सालों से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। कई शिक्षक हैं जिनकी पदस्थापना को अभी महज 5 साल भी नहीं हुए हैं, तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो बीते 25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के दायरे में हर कोई आने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में एक कंडिका ऐसी शामिल की है जो उन शिक्षकों के लिए राहत का पैगाम है जो आदेश में शामिल शर्त को पूरा करने का मादा रखते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उनसे पूरी जानकारी मांगी है। वहीं राज्य के साले शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि कार्यरत शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से राहत देते हुए विभागीय परीक्षा ली जाए। संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तुरंत विश्लेषण करने, पुनर्विचार याचिका दायर करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश जारी किया है जिसने प्रदेश के शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को शिक्षा जगत से जुड़े हजारों शिक्षकों पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। इस आदेश के तहत नौकरी और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। हालांकि अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलों को इससे छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातों पर ध्यान दें तो जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है उन्हें हर हाल में TET पास करना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम है उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए TET देना जरूरी नहीं होगा, लेकिन अगर वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी TET परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों के लिए TET की अधिसूचना इस साल के दिसंबर 2025 तक जारी होने की उम्मीद है। वहीं परीक्षा अगले साल 1 फरवरी 2026 को संभावित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के प्रस्ताव पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भी इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक बार इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद इसकी वैधता आजीवन रहेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 40,000 पद खाली हैं। राज्य सरकार इस साल 5,000 शिक्षकों के पदों को भरने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में कुल 1,88,721 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 1,86,657 राज्य सरकार के स्कूलों में है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने न केवल मौजूदा शिक्षकों के लिए बल्कि भविष्य में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी TET परीक्षा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार।